नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्स एंड एप्स पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? एक ऑप्शन है F5 की, और दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो मेनू में जाकर व्यू शो ऑप्शन को चुनकर आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि। एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? ब्लॉक प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, मौजूदा प्रेजेंटेशन से। ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से और मौजूदा प्रेजेंटेशन से क्या कर सकते हैं? आप एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और इसकी कमांड कंट्रोल N होती है। पावर पॉइंट से 12 आने के लिए कंट्रोल W कमांड काम में ली जाती है। पावर पॉइंट को क्लोज करना है तो उसके लिए भी ये कमांड काम आती है। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल K से भी आप कर सकते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। और दूसरा तरीका कौन सा है? इंसर्ट टैब में जाकर लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर वहां से इंसर्ट करके हाइपरलिंक कर सकते हैं। फाइल प्रारूप विंडोज पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। फाइल प्रारूप विंडो पावर पॉइंट में कौन से ऑप्शन जोड़े जा सकते हैं? .jpg, .gif, .wave सारी फाइलों को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य है। एनिमेशन पेंटर का क्या उद्देश्य है? एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में लागू करना। स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को सक्रिय करने के शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल P। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। साइबर सुरक्षा को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर की सुरक्षा। कंप्यूटर यूजर की स्वीकृति के बिना कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और वायरस इत्यादि। साइबर खतरों के प्रकार हैं। स्पाईवेयर, हैकर, ट्रोजन, वायरस, थिप्स, वॉर्म्स, फिशिंग इत्यादि क्या है? साइबर खतरों के प्रकार हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से डेटा चोरी या नष्ट करने का प्रयास करता है। कौन सा है? मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से चोरी या डेटा नष्ट करने का प्रयास करता है। एक तरह से वायरस होता है। मेलवेयर के उदाहरण है स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की जासूसी करता है। स्पाईवेयर। मेलवेयर से बचा जा सकता है ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करके। आपके पास कोई भी ईमेल आ जाती है तो उसको डाउनलोड न करके आप क्या कर सकते हो? एक वायरस से बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरक्षित पासवर्ड कैसे बनता है? बड़े और छोटे अक्षर शामिल हों, संख्याएं शामिल हों, सिंबल शामिल हों। बड़े, छोटे अक्षर, संख्या, सिंबल ये सभी उस पासवर्ड में शामिल होते हैं तो एक सिक्योर पासवर्ड बन जाता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। कंप्यूटर को ओवरलोड करके, कंप्यूटर को चालू करके। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध करना या अटैक करना हैकिंग क्रैकिंग कहलाती है। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध करना।
अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड है कौन सा है? ISO 27000। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है। आप कैसे पहचानोगे कि ये वेबसाइट से विश्वसनीय है? ट्रस्टशील से और एक सिक्योर सील से, एक सिक्योर सील से। हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक नया रिकॉर्ड रखता है, हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है? स्ट्रिक लाते हो। ईमेल का जवाब अधिकतर दिया जाता है, ईमेल का जवाब अधिकतर कैसे दिया जाता है? सब्जेक्ट लाइन देखकर, सब्जेक्ट लाइन देखकर। गूगल वर्कस्पेस संगठनों में लोगों के लिए बनाए गए ऐप्स का सेट है, गूगल वर्कस्पेस संगठनों में लोगों के बनाए गए ऐप्स का सेट है। कम्युनिकेशन व कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन व कोलैबोरेशन ऐप। यूज़र अकाउंट को कितने होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट। यूज़र अकाउंट कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट। सूचना को एकत्रित तथा सर्वे को क्रिएट किया जाता है, सूचना को एकत्रित तथा सर्वे को क्रिएट किया जाता है गूगल शीट के माध्यम से। डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जाता है गूगल डॉक्स के माध्यम से। और प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट तथा कोलैबोरेशन किया जाता है गूगल स्लाइड्स के माध्यम से। तो ये तीनों क्वेश्चन है वो सिमिलर है दोस्तों, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। गूगल कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर है, प्रत्येक टास्क व गतिविधियों को मैनेज करने में उपयोग लेते हैं। गूगल क्या करता है? प्रत्येक टास्क व गतिविधियों को क्या करता है? मैनेज करने के लिए गूगल कैलेंडर को काम में लिया जाता है। MS वर्ड में फाइल, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? Ctrl+P कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है फाइल मेनू में जाके प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट कर देते हैं। कुछ भी प्रिंट करने से पहले उपयोग किया जाता है, कुछ भी प्रिंट करने से पहले उपयोग किया जाता है। प्रिंट पूर्वावलोकन, प्रिंट पूर्वावलोकन, प्रिंट प्रीव्यू। CD DVD पर रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क पर लिखना या कॉपी करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बर्न कहलाता है, बर्न करना। दोस्तों आपकी एग्ज़ाम कल की है, 22 दिसंबर की है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, किसी को भी हाइपर होके नहीं जाना है। ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो अगर आप समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम का पेपर आपका होगा। आपको डीपली पेपर तैयार नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आते हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम तैयारी करके जा सकते हो। विंडोज़ में कितने प्रकार के प्रोजेक्टर कनेक्टर विकल्प होते हैं? विंडोज़ में कितने प्रकार के प्रोजेक्टर कनेक्शन विकल्प होते हैं? कितने प्रकार के प्रोजेक्ट कनेक्शन विकल्प होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्ट ओनली। तो ये 4 प्रकार होते हैं प्रोजेक्ट कनेक्शन के। वीजीए केबल में कितनी पिन होती हैं? 12 है। वीजीए केबल में कितनी पिन होती हैं? 12 है। विंडो 11 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान शामिल है। विंडो 11 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान है विंडो डिफेंडर। तो विंडो 11 में आपको अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस शामिल है विंडो डिफेंडर। अवांछित वायरस और मेलवेयर से कंप्यूटर की रक्षा करता है। अवांछित वायरस और मेलवेयर से कंप्यूटर की रक्षा करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को पुरानी स्थिति में वापस प्राप्त करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी किया जाता है आधार कार्ड। यह 12 अंकों का होता है। NVSP का पूरा नाम है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नया पैन के लिए फॉर्म भरते हैं।
फॉर्म 49A, फॉर्म 49A। PSK का पूरा नाम है, PSK का पूरा नाम है पासपोर्ट सर्विस सेंटर, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। हिंदी में अगर आएगा तो पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र। PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए। TDS का पूरा नाम है, TDS का पूरा नाम है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। हिंदी में आएगा स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर कटौती। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। आप आधार अपडेट कर सकते हैं, आप आधार अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। भारत में पैन कार्ड जारी करता है, भारत में पैन कार्ड जारी करता है आयकर विभाग करता है, आयकर विभाग करता है। राजस्थान संपर्क के चरण हैं, राजस्थान संपर्क के चरण हैं, राजस्थान संपर्क के चरण है रजिस्ट्रेशन मॉडरेशन एलोकेशन, रजिस्ट्रेशन मॉडरेशन एलोकेशन। EPDS का पूरा नाम है, EPDS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। APL का पूरा नाम है, APL का पूरा नाम है अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। BPL का पूरा नाम है, BPL का पूरा नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्न जो RSCT और SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सके। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।